तो वी आर बैक अगेन एंड जहाँ पे हम वोकेबलरी बिल्डिंग जो है रिप वैन विंकल की हम करने वाले हैं। एक्सरसाइज के पहले 2 पार्ट हमने अपलोड कर दिए हैं। ये एक्सरसाइज फॉलो करने का हमारा तीसरा पार्ट है। वोकेबलरी बिल्डिंग, पिक आउट द नेम्स ऑफ गेम्स मेंशन्ड इन द स्टोरी। ठीक है ना, जिन जो ऊपर हमने जो स्टोरीज हमने देखी, ठीक है ना, रिप वैन विंकल की, उसके अंदर जो गेम्स मेंशन की गई है, हम उनका जो है हमें जहाँ पे जो है नाम हमें लिखना है। ठीक है ना, तो जहाँ पे जो है पूरा इसने बक्स बना रखा है एंड बक्स में से जो है हमें जो है देखनी है कि कौन कौन सी गेम्स जो हैं जहाँ पे मेंशन की गई है। ठीक है ना, तो जहाँ पे हमें इसने जो है जहाँ पे ये साइड में इसने दे रखा है हमें बक्स एंड जहाँ पे हमें लिखनी है कौन कौन सी गेम हमने देखी। फ्लाइंग काइट्स की गेम ऊपर थी तो हम इधर लिखेंगे फ्लाइंग काइट्स। ठीक है ना, देन चेस की हमने नहीं थी, 9 पिंस की थी तो 9 पिंस हम लिखेंगे। शूटिंग मार्बल्स की थी तो लिखेंगे हम शूटिंग मार्बल्स। ठीक है, स्पेल्स जहां पे लिखे इसलिए मैं इस तरह से लिख रहा हूं खराब तरीके से। माउंटेन क्लाइंबिंग ऊपर थी, हाँ एग्जैक्टली माउंटेन क्लाइंबिंग थी, माउंटेन क्लाइंबिंग। शूटिंग नहीं, शूटिंग हमने नहीं देखी, स्किपिंग नहीं देखी, हॉपिंग नहीं देखी। तो कौन सी गेमें थी? ये 4 गेमें हमने ऊपर देखी, तो ये बॉक्स में से हमने पिक करके वहां पे लिख दी। ठीक है, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। समटाइम्स वी ज्वाइन टू वर्ड्स टू मेक ए डिस्क्राइबिंग वर्ड। कभी कभी हम 2 वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं एंड उससे मीनिंगफुल मतलब निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, रिप वाज ए गुड नेचर्ड मैन, एवरीबॉडी लाइक्ड हिम। जिस तरह से जो रिप को हमने लिखा गुड नेचर्ड, 2 वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है ना, तो इस तरह से 2 वर्ड जब हमने मिलाए तो इसका एक जो है मतलब निकला। Here are some more describing words. Use them to complete the given paragraph. जहाँ पे जो है long sleeved, high heeled, well dressed, open mouth, sweet looking, odd looking, part time, ये कुछ यहाँ पे जो है वर्ड हमें दे रखे हैं, हमें जो है इनको फिल करना है ब्लैंक्स के अंदर। मिसेस दास हैज़ ए डैश डैश जॉब इन ए क्लॉथ्स। मिसेस जो दास हैज़ ए, ठीक है, हम देखेंगे इसमें क्या आएगा। तो यहाँ पे जो है तो यहाँ पे जो है पहली ब्लैंक के अंदर हम क्या भरेंगे? मिसेस दास जो है उसको एक पार्ट टाइम जॉब है। ठीक है ना, क्लॉथ शॉप के अंदर। पार्ट टाइम जॉब का मतलब होता है, एक होती है फुल टाइम जॉब जिसके अंदर जो है 7-8 घंटे काम करना पड़ता है। पार्ट टाइम जॉब के अंदर क्या होता है, 2-3 घंटे आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। Yesterday an odd looking woman walked into the shop. पिछले दिन क्या होता है कि एक odd looking woman, odd looking हमने सेकंड ब्लैंक के अंदर बड़ा, ठीक है ना, शॉप के अंदर एंटर होती है। She was wearing high heeled shoes. उसने हाई हील शूज जो है पहने हुए थे। ए स्वीट लुकिंग डॉग, उसके साथ एक स्वीट लुकिंग डॉग था उसके साथ विद हर। आई वॉन्ट लॉन्ग स्लीव्ड, ठीक है ना, तो वो कहती है कौन? विमेन कहती है शेड फॉर माई डॉग, मुझे एक लॉन्ग स्लीव्ड शेड चाहिए अपने कुत्ते के लिए प्लीज। शी सैड फॉर यंग डॉग आस्क्ड मिसेस दास। ठीक है ना, तो मिसेस दास पूछता है इससे कि इस फॉर योर डॉग, आपके कुत्ते के लिए। ओपन माउथड इन सरप्राइज, ठीक है ना, तो वो जो है खुले मुंह से जो है सरप्राइज के अंदर पूछता है किसी इस औरत से कि आपको कुत्ते के लिए चाहिए कमीज। यस रिप्लाइड द वुमेन, ये कहकर जो है वुमेन रिप्लाई करती है हाँ। आई वांट हिम टू बी वेल ड्रेस्ड फॉर माई नेक्स्ट पार्टी, मैं चाहती हूँ कि वो अच्छे तरह से कपड़े पहन के मेरी नेक्स्ट पार्टी के लिए तैयार रहे। ठीक है, तो ये होगा जो हाईलाइटेड है ब्लैक में, ये हमने ब्लैंक्स के अंदर भरा। ठीक है, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। तो जहाँ पे आपको है ये वाला साइलेंट लेटर्स। ठीक है, व्हाट इज कॉमन इन द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? नी, नाइफ, नॉट, नो। कनी, कनाइफ, कनॉट, कनो, ये हम नहीं पढ़ते। हम इसको क्या पढ़ते? हम इसको पढ़ते हैं नी, इसको पढ़ते हैं नाइफ, इसको पढ़ते हैं नॉट, इसको पढ़ते हैं नो। मतलब कि के यहाँ पे क्या है? साइलेंट है। ठीक है ना, तो ये जो है हमें अकॉर्डिंगली जिस तरह से आप देखेंगे हमें इसको क्या करना है
इसी तरह से बताना है कि जहाँ पे कौन सा वर्ड जो है साइलेंट है। ठीक है, तो पहले में हमने क्या लिखा कि पहले में के क्या है, साइलेंट है। द लेटर के इज साइलेंट, पहली लाइन के अंदर के साइलेंट है। दूसरी में क्या है, नेबर, डाटर, फाइट, स्ट्रेट, इसके अंदर कौन सा साइलेंट है, इसके अंदर जी एच साइलेंट है। ठीक है, जी एच इज साइलेंट। देन है हमारा ऑनेस्ट, ऑनर, आवर, अयर, तो इसके अंदर कौन सा साइलेंट है, एच। एच को ऑनेस्ट, ऑनर, हावर ये नहीं पढ़ते, हम इसको क्या पढ़ रहे हैं, ऑनेस्ट, ऑनर, आवर, हायर, कौन सा साइलेंट है, एच साइलेंट है जहाँ पे। ठीक है, द लेटर एच इज साइलेंट। तो ये वाली 3 हमारी ब्लैंक्स होंगी कंप्लीट। ठीक है ना। इसी तरह से नीचे इसने जो है कुछ और भी हमें दे रखा है, ट्राई एंड मेक मोर साइलेंट लेटर वर्ड्स। हमें जो है इस तरह से भी कुछ जो है साइलेंट लेटर्स के जो वर्ड्स के वो यहाँ पे बनाने हैं। ठीक है, तो फॉर दैट हम क्या करेंगे, जिस तरह से पहला हमारा क्या है, नेट, GNAT, गनैट नहीं पढ़ते इसको, हम क्या पढ़ते, नेट। तो हमारा क्या हो गया, नैश, नाव। ठीक है, इधर हम लिखेंगे GNASH, नैश, नाव। ठीक है, उसके बाद है हमारा टंग, इस तरह से हमारा होता है कैटलॉग, रोग। ठीक है ना, कैटलॉग एंड रोग जो है इसके अंदर UI साइलेंट है। ठीक है, देन है हमारा चाक, चाक के अंदर कौन सा साइलेंट है, L। हम इसको चालक नहीं पढ़ते, चाक पढ़ते। इस तरह से हमारा फॉक है, वॉक है, इसके अंदर भी L साइलेंट है। ठीक है, तो विसल, इस वाली डैश के अंदर हम कौन कौन सा भरेंगे, इसके अंदर कौन सा साइलेंट है, T साइलेंट है। विस्टल हम नहीं पढ़ते इसको, विसल पढ़ते। इस तरह से हमारा बसल, जॉसल। ठीक है ना, इनके अंदर भी हम टी को साइलेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलिए देन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, रीड द 2 पैराग्राफ्स गिवन बिलो, माई मदर इज ऑलवेज अवेक बिफोर मी। कहता है कि नीचे 2 दिए गए पैराग्राफ है, इनको पढ़ो। क्या पैराग्राफ है, माई मदर इज ऑलवेज अवेक बिफोर मी, एल्स इन द फैमिली। ठीक है ना, मेरी माँ जो है सबसे पहले जो है हमारे घर में उठती है। आई यूजली वेक अप आफ्टर 6 o'clock, मैं जनरली जो है 6 बजे के बाद उठता हूँ। आई लॉल अराउंड लेजली फॉर ए फ्यू मिनट्स, मैं कुछ टाइम के लिए जो है इस तरह से जो है जमाइयाँ लेता हूँ। ठीक है, जिस तरह से ये है। देन आई गेट अप एंड गेट ड्रेस्ड फॉर स्कूल, देन मैं खड़ा हो जाता हूँ और स्कूल के लिए जाता हूँ। ये है हमारा पहला पैराग्राफ। एट बेड टाइम, ठीक है ना, बेड टाइम के वक्त में क्या करता हूँ, आई रीड स्टोरी बुक, मैं एक स्टोरी बुक पढ़ता हूँ। व्हेन आई फील टायर्ड आई लाई डाउन, जब मैं जो है थक जाता हूँ तो मैं सो जाता हूँ। एंड गो टू स्लीप वेरी क्विकली, और बहुत जल्द जो है मैं सोने चला जाता हूँ। आई फॉल स्लीप इन नो टाइम एट ऑल, मैं बहुत जल्द जो है सो जाता हूँ। ठीक, 2 पैराग्राफ हमने देखा। पहले में हम जो है जब ये उठता है तो उस वक्त क्या होता है, जब ये सोता है तो उस वक्त क्या होता है। ठीक है ना, 2 पैराग्राफ हमने देखे। नाउ फाइंड द अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैराग्राफ्स एंड कंप्लीट द टेबल। ठीक है ना, अब हमें कहता है ऊपर पैराग्राफ के अंदर जो आपने ये वाले वर्ड देखे इनके जो है अपोजिट मीनिंग आप बताइए। जिस तरह से अवेक है, अवेक जो है हमने वर्ड कहाँ देखा ऊपर, ठीक है ना, अवेक जहाँ पे है। ठीक है ना, तो अवेक का हमारा अपोजिट क्या है, स्लीप। इस तरह से हमें जो है बताना है इसको कि वेकअप का अपोजिट क्या है। ठीक है ना, गेट अप का क्या है, लेजीली का क्या है। ठीक है ना, बस ये नहीं है तो ये है हमारा वेक का क्या है, स्लीप। वेक अप का क्या है, फॉल स्लीप। देन गेट अप का क्या है, लाई डाउन। देन लेजली का क्या है, क्विकली। तो ये हम जो है इस तरह से हम जो है ब्लैंक्स को फिल करेंगे। ठीक है, देन है उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। तो चलिए नीचे आते हैं, सेकंड पार्ट पे क्या है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स। हमें जो नीचे दी गई ब्लैंक्स हैं इनको भरना है यूजिंग द वर्ड्स इन द प्रीवियस क्वेश्चंस। ठीक है ना, पिछले जो क्वेश्चन के अंदर जो वर्ड थे उनको जो है हमें ऊपर ही जो दिए गए वर्ड्स थे, जो हाईलाइटेड वर्ड्स थे, उन्हीं को जहाँ पे हमें क्या करना है, भरना है। ठीक है, तो ये भी हम जो है क्विकली कर लेते हैं। पहला हमारा क्या है, पहली डैश के अंदर हमने भरा वेक अप एंड गेट अप क्विकली। ठीक है ना, वेक अप एंड गेट अप क्विकली, यू विल बी लेट फॉर स्कूल। ठीक है, जल्दी जागो और जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ स्कूल के लिए, नहीं तो आप जो है लेट हो जाओगे क्या, स्कूल जाने के लिए।
देन हमारी सेकंड जो है द बेबी इज डैश डैश डोंट मेक ए साउंड आर शी विल, ठीक है ना। दूसरा जो है द बेबी इज डैश डैश डोंट मेक ए साउंड आर शी विल, ठीक है। तो क्या हम लिखेंगे, द बेबी इज अस्लीप, बेबी सोई हुई है, डोंट मेक ए साउंड, आप जो है शोर मत करो, आर शी विल वेक अप, नहीं तो वो जाग जाएगी, ठीक है। देन हमारा है आर यू स्टिल डैश डैश यू शुड बी डैश डैश नाउ एंड, इस ये जो है हमारा क्या है, ठीक है। ये है हमारा, इसका आई थिंक फॉरवर्ड हो चुका है मुझे, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। आर यू स्टिल डैश डैश, ठीक है ना, यू शुड बी डैश डैश नाउ और यू विल नॉट बी एबल टू डैश डैश इन द मॉर्निंग फॉर ए स्कूल, यू शुड बी asleep, आर यू स्टिल अवेकन, आप अब भी जागे हुए हो। लेट मी चेक, ये वर्ड ऊपर इसने हाईलाइट किया है क्योंकि जो हमें वही लिखना है। तो पहले में हम क्या लिखेंगे, आर यू स्टिल अवेक, ठीक है ना, आप अब भी जाग रहे हो, ठीक है ना, आप अब भी इस वक्त भी जागते हो। यू शुड बी एस्लीप, तुम्हें सो जाना चाहिए, नाउ तुम्हें अभी सो जाना चाहिए। आर यू विल नॉट बी एबल टू डैश डैश इन द मॉर्निंग फॉर स्कूल, यू विल नॉट बी एबल टू गेट अप, आप उठ नहीं पाओगे सुबह स्कूल जाने के लिए, ठीक है। तो अवेक, एस्लीप, गेट अप, ये हम इसमें भरेंगे, ये वहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, दैट्स वाई मैन्युअली इसको मैंने किया। देन वी हैव लेट्स टॉक, तो लेट्स टॉक के अंदर जो है हमें क्या करना होता है, चलिए देखते हैं। लैट्स ऑफ थिंग्स मस्ट हैव हैपेंड इन द विलेज व्हेन रिप वाज अवे, बहुत सी चीज़ें गांव के अंदर हो गई जब रिप वहाँ पे नहीं था। इमेजिन यू आर नेबर हु ग्रीट्स रिप आफ्टर 20 ईयर्स, अब मान लीजिए कि आप वो पड़ोसी है, ठीक है ना, जो उस गांव में होते एंड रिप जो है 20 साल के बाद वापस आता। वन स्टूडेंट शुडंट एक्ट एज रिप, वन स्टूडेंट शुड एक्ट एज रिप, एक स्टूडेंट को जो है रिप बनना है। टेल रिप अबाउट ऑल दैट हैपेंड इन द विलेज आफ्टर ही लेफ्ट, ठीक है ना, और बाकी जो है वो रिप को बताएंगे, आप रिप को बताओगे, किसी एक को रिप बनाना है एंड बाकियों को जो है उसको बताएंगे कि क्या क्या हुआ जब आप तूने गांव छोड़ा था। टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिज फैमिली, तो उसके साथ बात करो कि उसके घर वालों के साथ क्या हुआ, रिप के घर वालों के साथ क्या हुआ। टू हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्तों के साथ क्या हुआ। टू अदर विलेजर्स, दूसरे गांव वालों के साथ क्या हुआ। टू द चिल्ड्रन ही प्लेड विद, उन बच्चों के साथ क्या हुआ जिनके साथ वो खेलता था। द चेंजेस इन द विलेज, गांव के अंदर क्या क्या चेंजेस आई। यू आर टीचर विल गाइड यू, आपका जो टीचर है आपको इसमें हेल्प करेगा, ठीक है। यू मे स्टार्ट दिस वे, गेस व्हाट हैपेंड ऑन द डे यू लेफ्ट, व्हेन यू डिडंट कम होम इन द इवनिंग योर वाइफ, ठीक है ना, आपको बता रहा है कि आपको रिप के साथ कैसे बात करनी चाहिए। जैसे एग्जांपल दे रहा है, रिप को आपको बताना है कि सोचो जब तुम गांव छोड़कर गए थे तो क्या हुआ था, ठीक है ना, जब तुम वापस नहीं आए उस दिन तुम्हारी वाइफ क्या कर रही थी, ठीक है। तो ये चीज़ हमें जो है बात करने की है, हम आपस में डिस्कशन करेंगे तो अकॉर्डिंगली जो है हम इस पर बात करेंगे, इसको हमें लिखना नहीं है। देन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, रीड द स्पीच बबल्स, ये जो स्पीच बबल्स हैं ये वाले हमें इसको पढ़ना है। हु वॉक्स टू स्कूल मोस्ट ऑफन पुट देम इन ऑर्डर, ठीक है ना, जो सबसे ज़्यादा जो है स्कूल जाता है उसको आप जो है ऑर्डर में आपने उसको पुट करना है, ठीक है। देन उसके बाद है हमारा क्रिएटिव राइटिंग एंड रिप बबल्स। तो रीड द बबल्स हैं, तो इनको किस तरह से ऑर्डर में लिखेंगे हम, ये जो हैं जहाँ पे इस तरह से लिखे हुए हैं तो इनको ऑर्डर में लिखने के लिए जो है आप इस तरह से इनको लिख देंगे, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहले हमने अर्जुन को लिखा, फिर नाजिम को लिखा, फिर मिनी को लिखा, फिर अनु को लिखा, फिर जॉन को लिखा, ठीक है ना। पहले जिस तरह जहाँ पे अनु थी, जॉन थी, अर्जुन था, मिनी थी, नाजिम था।
ठीक है ना। तो पहले हमने किसको लिखा, अर्जुन को, फिर नाज़िम को, फिर मिनी को, फिर अनु को, फिर जॉन को। तो ये वाली जो बाकी उसी की कही गई चीज़ें हैं, जस्ट हमें इसको अरेंज करना है कि पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा। ठीक है, तो इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, जो आपने कर लेंगे। देन वी हैव क्रिएटिव राइटिंग। ठीक है, तो क्रिएटिव राइटिंग की एक्सरसाइज है, जहाँ पे हमें जो है क्रिएटिव राइटिंग की ये वाली एक्सरसाइज है हमारी। राइट अबाउट योर सेल्फ यूजिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये जो नीचे दी गई एक्सप्रेशन है, इनको जो है देख के आप जो है अपने बारे में लिखोगे। यू प्ले इन द पार्क, आप पार्क के अंदर खेलते हो। गो टू बेड, ठीक है ना, आप बेड पे जाते हो। फर्स्ट आवर फूड, ठीक है ना। स्टडी हार्ड, ठीक है ना, स्टडी करते हो वगैरह। ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, यूजली, ऑफन, समटाइम्स, रेयरली। इन वर्ड्स का यूज़ करना है, अपने बारे में आपने लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज डू माई वर्क नीटली, मैं हमेशा अपना काम जो है साफ तरीके से करता हूँ। तो ऑलवेज का जिस तरह से यूज़ किया, इस तरह से दूसरे वर्ड्स जो है इनका भी हमें यूज़ करना है। तो इस पे हमें जो कितने हैं 5 सेंटेंसेस लिखने हैं। एंड यहाँ पे जो है हमने ये कर दिए हैं। आई ऑलवेज स्टडी हार्ड, ठीक है। आई फ्रीक्वेंटली भी हो गया। डू हाउस होल्ड कोर्स, ठीक है ना, घर के काम में अक्सर करता हूँ। आई यूजली प्ले इन द पार्क, मैं यूजली पार्क के अंदर खेलता हूँ। आई समटाइम्स फर्स्ट आवर फूड, ठीक है ना, कभी कभी जो है मैं फर्स्ट आवर फूड करता हूँ। आई रेयरली गो टू बेड ऑन टाइम। तो ये हमारा हो गया, तीनों हमने जो 5 सेंटेंसेस जो थे लिख दिए एंड उनको यूज़ कर दिया वर्ड्स को। देन हमारा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्रिएटिव राइटिंग का। यूज़ द फॉलोइंग क्लूज टू कंप्लीट द फॉलोइंग एक्सरसाइज। इन वर्ड्स को हमें यूज़ करना है नीचे ब्लैंक्स भरने के लिए। राइट 3 न्यू थिंग्स यू हैव डन इन द लास्ट 3 years। 3 नई चीज़ें आपने लिखी हैं जो आपने की हैं पिछले लास्ट 3 सालों में, ठीक है ना। देन उसके बाद है राइट 3 थिंग्स यू हैव नॉट डन इन द लास्ट 3 years। आपको 3 ऐसी चीज़ें लिखनी हैं जो आपने नहीं की हैं पिछले 3 सालों में, ठीक है। एंड इसके साथ ही हमारा जो है एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो चलिए, यहाँ पे है हमने पिछले 3 सालों में क्या चीज़ें की हैं और क्या नहीं की हैं, ठीक है। आई हैव स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच, मैंने फ्रेंच सीखना शुरू कर दी है। आई हैव विजिटेड बनारस, मैं बनारस गया हूँ। आई हैव स्टार्टेड राइटिंग डायरी, मैंने डायरी लिखनी शुरू कर दी है। बट किया क्या नहीं है। आई हैव नॉट प्लेड फुटबॉल सिंस आई लेफ्ट टीम, जब से मैंने टीम छोड़ी है मैंने फुटबॉल नहीं खेला। आई हैव नॉट ईटन जंक फूड, मैंने जंक फूड नहीं खाई। आई हैव नॉट मेट एनी सेलिब्रिटीज़, मैं किसी सेलिब्रिटी से नहीं मिला। तो 3 जो है हमने लिख दिए। तो इसके साथ ही हमारा ये वाला जो चैप्टर था, ठीक है, 5वां हमारा जो यूनिट था रिप वैन विंकल, ये हो गया है ख़त्म। अब हम जो है नेक्स्ट यूनिट करेंगे स्टार्ट, और वो होगा नेक्स्ट वीडियो से। टिल देन बाय एंड एंजॉय एंड मेक श्योर कि आप जो है सब्सक्राइब करके रखें चैनल को, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें एंड कमेंट करके हमें बताएं कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं कि नहीं। नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय एंड